नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ? तो रामदेव जी का जन्म भाद्र शुक्ल द्वितीया को होता है। कहां पर? उडुकाशी में, शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। पिता कौन थे? तो अजमल जी तंवर। कौन थे पिता? अजमल जी तंवर। फिर हम बात करते हैं इनकी माता के बारे में। तो माता कौन थी? मेणा दे। इनकी पत्नी कौन थी? नेतल दे। तो नेतल दे कहाँ की थी? अमरकोट के शासक सोडा दल सिंह की पुत्री थी। किनकी? अमरकोट के शासक सोडा दल सिंह की पुत्री थी। रामदेव जी के घोड़ा का नाम क्या था? तो लीला। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? तो वीरमदेव। क्या नाम था बड़े भाई का? वीरमदेव। और इनके मौसेरे भाई कौन थे? तो हड़बू जी। कौन थे इनके मौसेरे भाई? हड़बू जी। उपनामों की बात करें, पीरों के पीर किसने कहा था? मक्का से आए संतों ने क्या कहा था? पीरों के पीर, रामसा पीर। मुसलमान जाति के लोग इनको रामसा पीर के रूप में पूछते हैं और रुणेचा का धनी भी इनको कहा जाता है। इनके बहन की बात करें तो बहन कौन थी? सुगुणा बाई। फिर हम बात करते हैं इनके गुरु के बारे में। गुरु कौन थे? तो बालीनाथ। गुरु कौन थे? बालीनाथ। और ये बालीनाथ जी हैं, इनकी समाधि स्थल कहाँ है? तो बालीनाथ जी की समाधि कहाँ है? तो वो है मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। कहां पर है समाधि? और वो है मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। कहां पर है इनकी? तो मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। डालीबाई कौन थी? तो डालीबाई रामदेव जी की शिष्य भी थी और इनकी धर्म बहन भी थी। और ये मेघवाल जाति से बिलोंग करती थी। किससे? तो मेघवाल जाति की धर्म बहन थी। कौन? डालीबाई। और रामदेव जी समाधि लेते हैं भाद्र शुक्ल द्वितीया के दिन। उससे एक दिन पूर्व कौन समाधि लेती है? तो डालीबाई जीवित समाधि लेती है रामदेव जी की समाधि से एक दिन पूर्व। तो इसमें नोट करें, धर्म बहिन, धर्म बहिन थी, धर्म बहिन व शिष्या थी। रामदेव जी से एक दिन पूर्व जीवित समाधि ली। किसने ली? तो डालीबाई ने। ये इनकी धर्म बहन और शिष्या थी। फिर और आगे बात करें कि जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो रिखिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिखिया। और इनकी पंचरंगी ध्वजा या श्वेत ध्वजा होती है इनकी, या झंडा होता है इनका, उसको क्या बोलते हैं अपन? नेजा। जो पैदल यात्री होते हैं इनके, रुणेचा पैदल जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? जातरू। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो 24 बाणियां। और मंदिर में किसकी पूजा होती है? इनकी पूजा किसकी करते हैं? तो इनके पगलियों की पूजा की जाती है। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र है रामदेव जी का? तो वो है रावण हत्ता। बात करें रामदेव जी के चमत्कारों को किस नाम से जानते हैं? तो वो है पर्चा। पर्चा किसे कहते हैं? रामदेव जी जो भी चमत्कार करते हैं उसको पर्चा के नाम से बोलते हैं। रामदेव जी की आराधना में जो रात्रि जागरण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? जंबा। ब्यावले। ब्यावले क्या होते हैं? कि जो रामदेव जी की फड़ है उसका वाचन होता है, उस समय जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्यावले। तो लिखे, फड़ वाचन के समय गाए जाने वाले गीत। फड़ वाचन के समय, रामदेव जी की फड़ वाचन के समय गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ब्यावले। 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। कब किया जाता है? रामदेव जी की आराधना में। नोट करें, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। रामदेव जी की आराधना में किया जाता है कौन सा? 13 ताली नृत्य। फिर हम बात करें आगे, बेरू राक्षस। बेरू राक्षस कौन था? तो ये सातल मेर का राक्षस था। और जो रामदेव जी है बाल्यावस्था में थे तब सातल मेर में बेरू राक्षस का वध करते हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है।
बाल्यावस्था में रामदेव जी बाल्यावस्था में सातलमेर में इसका इस राक्षस का वध करते हैं। कहां पर करते हैं? तो सातलमेर पोखरण में। आगे है कामड़िया पंथ। तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ किस लिए चलाया? कि रूणीचा से अछूतों का उद्धार करने के लिए कौन सा पंथ चलाया? तो कामड़िया पंथ चलाया। रूणीचा से अछूतों का उद्धार करने के लिए यह पंथ चलाया। कहां से? तो रूणेचा से अछूतों का उद्धार करने के लिए कौन सा पंथ चलाया? तो कामड़िया पंथ। चौथमल चितेरा। चितेरा क्या होता है? प्रथम व्यक्ति, किसी वाचन करने वाला या फड़ का वाचन करने वाला प्रथम व्यक्ति क्या कहलाता है? वो कहलाता है चितेरा। और जो रामदेव जी की फड़ है उसका प्रथम वाचन किसने किया? तो चौथमल ने किया है। किसने किया है? चौथमल ने। तो नोट करें, रामदेव जी की फड़ का प्रथम चित्रण करने वाला प्रथम फड़ का प्रथम चित्रण करने वाला व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है चौथमल चितेरा था। फिर नेक्स्ट बात करें अपन रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था, कौन सा? तो शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया इन्होंने? शुद्धि आंदोलन चलाया है। शुद्धि आंदोलन चलाया। फिर हम आगे बात करते हैं इनकी समाधि कि जो रामदेव जी है इनका समाधि स्थल कहां पर है? तो रामदेव जी का जो समाधि स्थल है वो है राम सरोवर तालाब के किनारे। और इन्होंने समाधि कब ली थी? तो भाद्र शुक्ल द्वितीया को। कब लेते हैं? भाद्र शुक्ल द्वितीया को समाधि लेते हैं। कहां पर है? तो राम सरोवर तालाब, राम सरोवर तालाब के किनारे, रामदेवरा किनारे। और इन्होंने समाधि कब ली? तो समाधि ली थी भाद्र शुक्ल 11 को। कब? भाद्रपद शुक्ल 11 को इन्होंने समाधि ली थी। फिर हम बात करते हैं रामदेव जी के प्रमुख मंदिर के बारे में। इनके प्रमुख मंदिर कहां कहां पर स्थित है? तो जो रामदेव जी का मुख्य मंदिर या सबसे बड़ा जिसको अपन बोल सकते हैं रामदेवरा, तो वो कहां पर है? रूणीचा में। कहां पर है? रूणीचा जैसलमेर में इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है और वहीं पर इन्होंने समाधि ली थी। तो इनका प्रथम मंदिर तो हो जाएगा रूणीचा में। रूणीचा जैसलमेर में। और जो रूणीचा जैसलमेर में है यहां पर मेला लगता है। बात करें मेले की तो यहां पर मेला लगता है भाद्र शुक्ल द्वितीया से 11 तक। भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर 11 तक रूणेचा में मेला लगता है। और ये मेला सांप्रदायिक सद्भावना से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा है? तो सांप्रदायिक सद्भावना से सबसे बड़ा
सांप्रदायिक सद्भावना से सबसे बड़ा मेला। और ये सबसे बड़ा मेला कहां पर बढ़ता है? तो ये बढ़ता है रुनेचा जैसलमेर में। फिर हम बात करें इनके और मंदिर के बारे में, तो इनका और मंदिर कहां पर है? तो एक मंदिर है इनका जन्म स्थान कहां है? तो वो है उडू कश्मीर शिव बाड़मेर में इनका मंदिर है। फिर हम बात करें इनका और मंदिर कहां है? तो ये मंदिर इनका गुरु कौन थे? तो बालीनाथ। उनकी पहाड़ी कौन सी थी? तो मसूरिया पहाड़ी पर उनकी समाधि स्थल है, वहां भी इनका मेला लगता है। तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर भी इनका मेला लगता है। फिर हम और बात करें इसके अलावा, तो सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, वहां भी इनका मेला लगता है। सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में इनका मेला लगता है और प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा हम और बात करें और कौन सा मंदिर है, तो जो छोटा रामदेवरा, सबसे बड़ा रामदेवरा कौन सा है या बड़ा रामदेवरा कौन सा है? तो वो तो है अपना रुनेचा जैसलमेर, जिसको रुनेचा को अपन रामदेवरा भी कहते हैं, रामदेवरा भी कहा जाता है। और यह सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है। और जो छोटा रामदेवरा है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहां पर है? तो खुडियावास अजमेर में। कहां पर है? खुडियावास अजमेर और राजस्थान का छोटा रामदेवरा कौन सा है? तो खुडियावास अजमेर। इसके अलावा हम और बात करें तो छोटा रामदेवरा कहां है? तो वो है गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहां पर है? तो वो है गुजरात में। कहां पर है छोटा रामदेवरा? तो गुजरात में। ये इनके प्रमुख मंदिर हैं। एक बिटूजा पहाड़ी पर भी इनका मंदिर और है, वहां भी इनका मेला लगता है। तो ये इनके प्रमुख मंदिर। और अपनी ये बात होती है रामदेव जी के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की है। साथियों, इसी प्रकार से आपको आगे और छोटे छोटे क्लिपों के साथ, जैसे रामदेव जी हो गए, फिर आगे मिलेंगे गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी, हड़बू जी, सभी लोक देवता के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।